हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी बुक्स। यूथ एंड टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर्स की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम ये चौथी बुक बना रहे हैं। इसके पहले हमने इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान का रिव्यू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास का रिव्यू करने वाले हैं। मैं और लोगों को और सब्जेक्ट दिखा दे रहा हूँ, जैसे कॉमर्स इंग्लिश में है, साहित्य शिक्षा है, योग, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संस्कृत, वाणिज्य, दृश्य कला, शिक्षा शास्त्र, हिंदी। इतिहास का रिव्यू हम ऑलरेडी कर रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है, यूजीसी कंपलसरी पेपर, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन। तो इन सभी बुकों का ऑलरेडी रिव्यू हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इतिहास का रिव्यू करने वाले हैं। ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये हमारा वेब वर्जन, ई बुक वर्जन है, yctpublication.com है। इसके अलावा yctprimeBook.com पर भी आप ई बुक वर्जन में इसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूजर है, एंड्रॉयड यूज मोबाइल में आप ई बुक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा दो एप्लीकेशन है, वाईसीटी प्राइम बुक और वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, वो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक आपको नजदीकी बुक स्टोर पर, ऑनलाइन ई बुक ऑनलाइन स्टोर पर और अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हो चुकी है। बुक की अगर प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 695 रुपये प्रिंट प्राइस रहने वाली है। नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो ये बुक 664 पेजेस की बुक यहाँ पे रहने वाली है। और 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी इतिहास के पेपर हुए हैं, सभी पेपर का परीक्षा ज्ञान कोर्स आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट अलग अलग होते हैं, हर जगह अलग अलग डिस्काउंट मिल जाएगा। बट ई बुक वर्जन पढ़ते हैं तो एक ही पैकेज में आपको लगभग 16,000 किताबें मिलने वाली है। और सभी बुकों को अगले एक साल तक तक जितने भी नई किताबें ऐड होंगी, उसका भी एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं रहने वाला है। सेम पैकेज में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ई बुक वर्जन पढ़ने में फायदा है, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट चीजें अपडेट होती रहती है। तो ये गाइस, इस बुक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। इस बुक में क्या क्या चीजें रहने वाली है। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का आपका इतिहास का शॉर्ट पेपर्स यहाँ पे रहने वाला है, जिसकी प्रिंट प्राइस 695 रुपये रहने वाली है। 2011 के दो पेपर, 2012 के चार, 2013 के चार, 2014 के चार, 2015 के चार, 2016 के दो, 2017 के चार है, 2018 के दो, 2019 के दो, 2020, उसके बाद कोरोना काल के चार पेपर हैं, फिर 2022 के दो, 2023 और 2024 जून का जो निरस्त हुआ था वो पेपर, और पुनर्परीक्षा जो हुई थी 2 शिफ्ट में, वो दो पेपर भी आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो सभी पेपर इसमें अवेलेबल हो चुके हैं। लेटेस्ट भी सारे पेपर अवेलेबल हो चुके हैं, वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो 664 पेज की ये किताब रहने वाली है, जिसमें आपको एक सारी किताबें मिलने वाली है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इकाई 1 में जो रहने वाला है, संकल्प, कल्पनाएं, विचार एवं अवधि शब्द वालियां हैं, जिसमें इकाई फर्स्ट में आपको स्रोत संबंधी वार्ता हो गई, इकाई सेकंड में कोई राज्य से साम्राज्य तक हो गया, फिर इकाई थर्ड में आपको क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, दक्षिण भारत में साम्राज्य, फिर उसके बाद इकाई फोर में आपको मध्यकालीन, इकाई फाइव में प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। इकाई सिक्स में समाज एवं संस्कृति हो गई, इकाई सेवन में आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत हो गए, और इकाई सेवन में उपनिवेशी अर्थव्यवस्था जो हो गए उसमें मिल जाएगा। इकाई 9 में आपके भारतीय राष्ट्रवाद का उद्यान, और इकाई 10 में ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास की शोध है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाले। तो ये सिलेबस है जो आपको फर्स्ट पेज में ही अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इससे कितने क्वेश्चन पूछेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो 2011 का जो पेपर रहने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट का आपका सेकंड पेपर, वो मिल जाएगा। 100 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर के पेपर होते हैं। निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया था? जल भंडार आपका लोथल, गुजरात में पाया गया था। जल भंडार का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल था, जहाँ से बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए थे। विदित है कि लोथल खंबात की खाड़ी के में स्थित अहमदाबाद जिले के साबरमती नदी की सहायक भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज 1954 में S.R. राव ने की थी। कई क्वेश्चन मिल इससे बन सकते हैं कि लोथल किस खाड़ी में है, खंभात की खाड़ी में है, कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे, साबरमती की सहायक नदी कौन, भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1954 में हुई थी। किसने की थी? S.R. राव ने की थी। एक्सप्लेनेशन ऐसा ही होना चाहिए कि उससे एक क्वेश्चन के 5 और आंसर मिल जाए। निम्नलिखित में किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? किसने की थी? महेंद्र लाल सरकार ने की थी। कब की थी? 1876 में की थी। जबकि जेसी बोस ने कैसोग्राफ की खोज की थी। मेघनाथ साहा ने 1920 में थर्मल आई आयनाइजेशन इंजेक्शन की खोज की थी। तो होमी जहांगीर बाबा ने भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ठीक है, निम्नलिखित में कोटो का सही उत्तर चुनिए। इंडिका अर्थशास्त्र, ऋग्वेद अर्थशास्त्र, त्रिपिटक। ठीक है, और यहाँ पे ऋग्वेद में वैदिक काल में है, त्रिपिटक बौद्ध काल में है, अर्थशास्त्र मौर्य काल में, इंडिका मरणोत्तर काल, यहाँ पे सारी चीज दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर रहने वाला है? रावी, घग्गर, सतलज। ठीक है, कौन कौन सा शहर रहने वाला सिंधु की नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो था। रावी के पास क्या था? हड़प्पा था। घग्गर के पास क्या था? कालीबंगा था। सतलज के पास में क्या था? आपका रोपड़ रहने वाला। चारों ऑप्शन सही होते हैं। पहला का क्या रहने वाला है आपका? दो। ऑप्शन नंबर 1 और सी सही हो सकता है।
और रावी का क्या रहने वाला है आपका हड़प्पा, तो ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ए ऑप्शन सही रहने वाला है, ये ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे सही सूची मिलान यहाँ पे हमने कर दिया। इस प्रकार की आपके सूची फर्स्ट और सूची सेकंड वाले क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित करता है? आर्यों की 5 जनजाति को घोषित करता है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है? कितने कारणों का? 5 कारणों का उल्लेख किया है। हल चलाना, बीज बोना, हसिया से फल काटना, अनाज कूटना, दाने को अलग करना। ऋग्वेद के 10,552 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कृषि के महत्व के बारे में बताया गया है। वामपत्ति महत्व के बारे में उर्वर, धान्य, वामपत्ति शब्द मिलता है। कृषि शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। बाद में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? पहला राजा कौन था? विमकड़फिसस था। ठीक है, सोने का सिक्का चालू करने वाला। तो इसी प्रकार के डिटेल सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। देखिए कितने पेज की बुक रहने वाली है ये 664 पेज की बुक रहने वाली है। तो हम अब जाते हैं डायरेक्ट कितने पेज पे जाते हैं? 450 पेज पे जाते हैं। तो 450 नंबर पेज पे हम यहाँ से गए, यहाँ पे गो पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पेपर स्टार्ट हो रहा है आपका? यहाँ पेपर इस समय चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ का 2022 का पेपर है। देखिए हिंदी पहले इंग्लिश में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर हिंदी में दे दिया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार परम पिता को निम्नलिखित में से किसी एक रूप को छोड़ सभी रूपों में पाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? बाइलिंगुअल आपको मिलने वाले हैं। डायरेक्ट जंप पेज का यूज करके, जैसे आप बुक डायरेक्ट ओपन करते हैं वैसे ही आप डायरेक्ट उस पेज पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतिहास की बुक रहने वाली है जो आपके नजदीकी बुक स्टोर, ई बुक स्टोर पर मिल जाएगी। जंप पेज का मैंने आपको डिटेल दिखा दिया, और जो सब्जेक्ट है वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इतिहास के अलावा अगर आपके फ्रेंड किसी और सब्जेक्ट से जेआरएफ तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि बुक आ चुकी है। सारे सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। और कोई सजेशन हो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमारा ये सजेशन रहने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती है। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।